डीडी समाचार टीम पहुंची है ग्राम पंचायत कसारवाड़ी, पंचायत समिति सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा। यहाँ के सरपंच श्रीमती कृपा डामोर और उनके प्रतिनिधि कालू सिंह डामोर से बातचीत करेंगे। विकास के मुद्दों पर, क्या विकास करवाया, क्या करवाने वाले हैं। तो सरपंच साहब, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। स्वागत आपका भी सर। तो सर, मुद्दे तो बहुत से हैं, पानी, बिजली, सड़कें, शिक्षा। तो इनकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई अपनी ग्राम पंचायत में? देखो, वास्तविक देखा जाए जो प्रोग्रेस होनी थी वो नहीं हो पाई है मनरेगा के हिसाब से, पर जितनी हो सके उस अभाव के बाद भी जितना हो सके उतनी कुछ न कुछ समस्याओं का समाधान हुआ। जैसे कसारवाड़ी के 5 गांव है, 11 वार्ड है, उसमें कसारवाड़ी गांव में पेयजल की समस्या का निस्तारण 80% हो चुका है। बाकी मनरेगा में जो कच्चे कार्य है वो कच्चे कार्य भी 50% एबो हो चुके हैं, लेकिन जो पक्के निर्माण काम है वो आज की आवश्यकता के अनुसार 50% भी उसकी आपूर्ति नहीं हुई। और अपने सड़कों की क्या व्यवस्था है? सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है, क्योंकि जो सरकार की ओर से, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी ओर से जो राशि आनी चाहिए उसका या तो सदुपयोग मानो, चाहे सरकार की योजनाओं यहाँ पर ग्राम पंचायत लेवल से धरातल पर पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं हो पा रही है। तो सर, शिक्षा का क्या माहौल है यहाँ पर, खासकर बालिका शिक्षा का? बालिका शिक्षा का महत्व अब ये आदिवासी ग्रामीण बहुल्य एरिया है, यहाँ पर लोग समझने लग गए हैं। लगभग 80% बालिका है वो शिक्षा के प्रति जुड़ाव हो चुका है। तो सर, अपने पीएम आवास योजना की जो बात करें जी, तो इनमें कितने लोग वंचित पाए गए हैं और कितने लाभान्वित हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना में 70% लोग हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। 30% लोग हैं वो आवास सूची से ही वंचित है, जिनका कसारवाड़ी ग्राम पंचायत में 700 एबो आवेदन जमा हुए थे, लेकिन 127 आवेदन ही पास हुए हैं, जिनको इस वरीयता सूची में उनका नामांकन हो गया और उनको लाभ मिल चुका है। और बाकी है वो 500 से 700 आवासों की आवश्यकता है, और नए राशन कार्ड धारी जो बने हैं उनको भी वापस है वो इस आवास सूची में जोड़ने का जो प्रावधान है वो सरकार को करना चाहिए, जो बाकी है 40% लोग। तो सर, नरेगा द्वारा ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य करवाए जाते हैं? नरेगा द्वारा है वो पानी का लेवल बढ़ाने के लिए एमपीडी का निर्माण करवाया गया है। जो जमीन है वो जो प्लेन लेवल में दी है और गड्ढियाँ हैं वहाँ पर पानी रोकने के लिए एमपीडी का निर्माण करवाया गया है। बाकी ग्रेवल सड़कें बनाई गई है नरेगा में। तालाब है वो 2 कसारवाड़ी ग्राम पंचायत में 2 तालाब है, उन तालाबों का भी निर्माण सुधार का काम किया गया है। और नरेगा में जो जल स्तर बढ़ाने के लिए, सिंचाई सुविधा करने के लिए ओपन कुएं जो है वो पिछली सरकार में 200 खोदे गए हैं, जिनसे है वो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और अभी बहुत सारी योजनाएं जो अपना खेत अपना काम हो, चाहे अलग अलग है वो योजनाएं चल रही, जिससे है वो लाभान्वित हो रहे हैं लोग। सर, नशे की प्रवृत्ति है जो काफ़ी बढ़ चुकी है, ये आप भी जानते हैं, और 15 साल की उम्र से लेके युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर अग्रसित हो रही है। तो नशे को ख़त्म करने के लिए आपने कोई प्रयास किए हैं? हमने हमारे समाज में है वो सामाजिक कुरीतियाँ निपटाने के लिए, जैसे दहेज प्रथा हो या अनेक घूंघट प्रथा है या नशे की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए कई सारे ग्राम पंचायत के समाज सेवी लोगों ने कोशिशें की, लेकिन किसी भी प्रकार का सुधार, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो सुधार में आ चुके हैं, लेकिन जो आधुनिक समय में युवा लोग हैं वो ज़्यादा उस दारू से नशा मुक्ति के रूप में वो नहीं हो रहे हैं। सर, आवारा पशुओं के लिए यहाँ कोई गौशाला वगैरह का कोई आपने प्रबंध किया? आवारा पशुओं के रख रखाव हेतु मेरे नज़दीकी ग्राम पंचायत मुनियाकुटा गांव में गौशाला का निर्माण किया गया है, लेकिन यहाँ की वस्तु स्थिति के अनुसार कोई आवारा पशु नहीं है वातावरण के अनुसार। तो सर, बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है और किसान काफ़ी परेशान है, तो उनके लिए कोई सरकार से मांग करना चाहते हैं? सरकार से यहाँ के इस एरिए के सज्जनगढ़, हालांकि कुशलगढ़ सज्जनगढ़ यानी कि 2 पंचायतों में यहाँ की जानकारी के अनुसार कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक है वो सिंचाई पानी की आवश्यकता है, जिसका सरकार की ओर से एक मुख्य कदम, जो पिछली सरकार ने माही डैम का सिंचाई पानी का जो प्लान बनाया था, वो अगर कुशलगढ़ सज्जनगढ़ में आ जाता है तो
ठीक रहेगा और ये कदम सरकार को प्रभावी रूप से उठाना चाहिए। सर, आप सरपंच बने हैं और काफ़ी आपका राजनीतिक करियर भी काफ़ी लंबा है, तो विद्यालयों के अंदर पढ़ाई या जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है उसके बारे में आपने पता किया कभी? बिल्कुल सर, हम मेरी ग्राम पंचायत में करीबन पीएस, यूपीएस और सीनियर स्कूल में साइंस मैथ जो स्कूल हैं इसमें सभी जगह मैंने कम से कम 1 महीने में 1 बार या 2 बार हम जाते हैं, हमारे प्रतिनिधित्व में जांच करते हैं, बिल्कुल सुधार हुआ है। और ऐसे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था उत्तम है और ठीक है। सर, मृत्यु बोध पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे आदिवासी समुदाय समाज के लोगों में एक कुरीति है जो मृत्यु भोज की, जिसको हम पूर्ण रूप से बंद करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों में बदलाव आएगा, क्योंकि जो पुरानी सोच है उसको एकदम निपटाया नहीं जा सकता है, उसके सख्त हम विरोधी हैं। सर, सरकार ने गाइडलाइन शुरू की है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, तो आपके विचार में यहाँ कैसे चल रहा है ये? सर, हमारे विचारों की बात है, लेकिन हमारी देखी हुई बात ये है कि आज इस वातावरण के अनुसार जो बालिग लड़के होने से पूर्व ही मतलब ये एक प्रकार से यानी पति पत्नी का रूप धारण करके या तो शादी बालिग होने का इंतजार करेंगे, 3 लड़के भाग जाएंगे, विवाद होंगे, घटनाएं होगी, उसके हिसाब से माँ बाप है वो डरे हुए हैं और इनकी कम उम्र में है, बच्चों के कारण ही, इनके विचारों के कारण ही फिर माँ बाप प्रभावित होकर के इनकी शादी मतलब नाबालिग में ही करवा देते। ये हमारे देखने में एक सोच आई है। सर, बात करते हैं पेंशन योजना की। एक बुजुर्ग लोग होते हैं, एक दिव्यांग लोग होते हैं, तो उनकी पेंशन योजना के बारे में आपने सरकार से कोई अपील की है सर? बिल्कुल सर, हमने शिविर भी लगाए हैं प्रशासन की ओर से, पंचायत समिति की ओर से, यानी कि मान लो 99% दिव्यांग है या किसी भी प्रकार की वृद्धावस्था है, विशेष पेंशन है या विधवा पेंशन है, सभी प्रकार की सुचारू रूप से उनको लाभ हमारी मेहनत से, सरकार की प्रशासन की मेहनत से यानी कि व्यवस्थित रूप से है वो पेंशन मिल रही है। सर, बात करते हैं महामारी कोरोना की, तो कोरोना पूरे वर्ल्ड में पैर पसार चुका है और काफ़ी लोग जान भी गंवा चुके हैं, तो कोरोना से बचने के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? सर, हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, समाज में किसी भी प्रकार के सामूहिक फंक्शनों को मतलब अभी ना करें और मार्केट में है वो और घर के अंदर है वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ज़िंदगी जीवें तो बेहतर रहेगा। यूँ करके हमने अनेक सारे ऐसा प्रशासन और हमारी ओर से ग्राम पंचायत की ओर से कोशिश की गई और चल रही है। सर, सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है राजनीति में आने के लिए, तो आपके विचार क्या कहते हैं सर? सर, 50% आरक्षण बिल्कुल दे रखा है और वो सरकार की ओर से उचित कदम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसे माना जाए तो आप कितनी भी रोक करो, लेकिन एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में ही लोगों को काम करना एक मजबूरी है, क्योंकि जो जैसे सरपंच है, प्रधान है या विधायक है, किसी की भी बात कर लो कि शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होती तो उसमें लायक महिला जाती और 50% आरक्षण का जो फायदा है वो शिक्षा अनिवार्य नहीं करेंगे तो 100% उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर शिक्षा अनिवार्य राजनीति में कर देंगे तो उसका प्रभाव है वो पड़ सकता है। हालांकि शिक्षा वरीयता अनिवार्य के अलावा किसी प्रकार से ये फार्मूला आज की तारीख में फायदेमंद नहीं है। सर, आपका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा है, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। सर, इसके बारे में तो मैं क्या प्रकाश डालना चाहूँ, लेकिन इस एरिया में जैसे राजस्थान के इस एरिया में प्रयासरत अगर ग्राम पंचायत या वार्ड से लगा करके विधानसभा तक या संसद तक अगर आदमी जाते हैं तो शिक्षित आदमी अगर जाते हैं तो मैं मानता हूं कि इस यहाँ के एरिया के वातावरण के हिसाब से पूरी तरह से समस्या लेके जाए। जो मेरी सोच है, कसारवाड़ी के सरपंच प्रतिनिधि की सोच और दूसरी ग्राम पंचायत के सरपंच के पास आप जाओगे तो एक शिक्षित और अशिक्षित, मेरी सोच और दूसरे लोगों की सोच में बहुत अंतर है। उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि
जो सरकार का बजट और सरकार की प्लानिंग अगर यहाँ पर जो आती है, हम 100% उस योजनाओं को यहाँ पर से लागू करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक घर के ऊपर मेरी निगरानी है और ये मेरी विकासवादी सोच है। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं मेरी ग्राम पंचायत के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्येक घर का प्रत्येक नागरिक शिक्षित, समृद्ध और खुशहाल बने। प्रत्येक घर में बेटी पढ़ी हुई, बेटा पढ़ा हुआ होना चाहिए। पूर्ण रूप से 100% शिक्षा होनी चाहिए। और सरकार की योजना के अनुसार तो अगर लोग उस योजना को व्यवस्थित कैचअप करें और उस योजनाओं के अनुसार लाभ लेकर के, तो कोई भी गरीब नहीं रह सकता है। लेकिन उस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को फॉलो करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सरपंच साहब, 10 मिनट निकाले आपने हमारे लिए।